दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ क्लासेज में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे शेषफल पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों, आपने बहुत से एग्जामों में ये देखा होगा कि हमसे शेषफल पर आधारित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि हमें कोई संख्या दे दी जाती है और अगर हम उसको किसी संख्या से विभाजित करते हैं तो हमें क्या शेषफल प्राप्त होगा। तो हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से हो जाते हैं। बस आपको इनकी एक ट्रिक पता होनी चाहिए, फिर आप इसको चुटकियों में कर देते हो, वरना आपको ये क्वेश्चन बहुत बड़े और कठिन लगते हैं। ठीक है, तो तो दोस्तों, अगर आज आप मेरी इस वीडियो को देख लोगे तो आपके शेषफल पर आधारित जो प्रश्न आते हैं वो कभी भी गलत नहीं होंगे और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बस आप मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। तो देखिए दोस्तों, तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 की घात 31, जिसको हम 2 की पावर 31 भी कह सकते हैं। अब ये तो आप जानते हो कि ये 2 की जो घात है इसको हम पावर कहते हैं और ये 31 है, यानी कि जो 2 है वो 31 बार हमें लिखना होता है ना। तो लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन को इतने ईजी तरीके से करवाऊंगी कि आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए 2 की घात 31 को 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या है ना। यानी कि जो 2 की घात 31 है इसको अगर हम 3 से भाग देते हैं तो हमें जो शेषफल प्राप्त होगा वो इनमें से कौन सा होगा। तो इसमें हमें ऑप्शन भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं। अब देखिए, इसके लिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए जो आज मैं आपको बता रही हूँ। बस आप इस बात को याद रखना, आपके ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर हमें कोई भी संख्या हो, अगर उसकी जो पावर यानी कि उसकी जो घात होती है, जैसे ये हमारी क्या है, ये हमारी घात है ना। अगर कोई भी संख्या हो, अगर उसकी जो घात है अगर वो एक सम संख्या है, तो देखिए मैंने आपको सम और विषम संख्या के बारे में बताया है और मैंने आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा और जो इकाई अंक होते हैं इनके बारे में भी मैंने वीडियो बना दी है, तो आप उन वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, अगर किसी संख्या की जो घात होती है अगर वो विषम होती है, अगर वो घात विषम होती है, या फिर मैं बताऊं कि अगर वो घात उसकी जो इकाई अंक होता है, आप आगे की संख्या को मत देखिए, बस आप पीछे की संख्या को देखिए। अगर उसकी जो इकाई अंक होता है वो अगर हमारा विषम है, जैसे कि एक सम है विषम, तो एक विषम है ना, एक विषम है। तो अगर हमारी जो घात होती है अगर वो विषम संख्या है तो हम जो हमें तो जो संख्या हमें दी हुई होती है उस संख्या पर या तो हम एक की घात लगाएंगे या फिर हम किसकी घात लगाएंगे, 3 की घात लगाएंगे। यानी कि हम अगर हमें विषम घात दी हुई हो तो हम उसमें विषम संख्या की ही घात लगाएंगे। दोस्तों देखिए, आप बस वीडियो को आराम से देखिएगा, आपके सब समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। ठीक है, बस आप वीडियो छोड़कर मत जाइएगा। तो देखिए, हमें कोई संख्या दी हुई है, उसकी घात देखनी है हमें। सबसे पहले से हमने 2 की घात 31 देखी। अगर 2 की घात 31 है तो ये कैसी संख्या है, सम या विषम, तो ये विषम संख्या है। अगर 2 की घात विषम संख्या है तो जब हम 3 को 2 से भाग देंगे ना, मतलब कि जब हम 2 में 3 का भाग देंगे ना, तो या तो हम है ना 2 की जो घात 1 रखेंगे, 1 और या 3 रखेंगे, है ना। ऐसे हमें रखना है, तो वो मैं बताऊंगी कि आपको किस स्थिति में क्या करना होता है। ठीक है, बस आप एक बार इसको देखिए। और अगर हमें जो संख्या दी हुई हो अगर उसकी घात विषम ना होकर सम हो, जैसे 31 की जगह 32 होता, मतलब कोई भी सम संख्या होती ना, तो हम क्या करेंगे, तो हम उस स्थिति में हम या तो उस संख्या की घात 2 लगाएंगे या फिर 4 लगाएंगे, यानी कि हम सम संख्या लगाएंगे, सम संख्या की घात लगाएंगे। ठीक है, मतलब
अगर किसी भी संख्या की घात हमें विषम दी हुई हो तो हम या तो 1 लगाएंगे या 3 लगाएंगे। अगर हमें किसी भी संख्या की घात सम दी हुई हो तो हम उस संख्या की घात या तो 2 लगाएंगे या 4 लगाएंगे, क्योंकि ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है। ठीक है, अब देखिए किस प्रकार से। अब जैसे इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि 2 की घात 31 को 3 से विभाजित कीजिए तो शेषफल बताइए। तो देखिए, पहले हम 2 लेंगे। अब आप इसको भूल जाइए 31 को, ये नहीं कि आप 2 को 31 बार गुना करोगे, ऐसा मत करना वरना टाइम बहुत ही ज़्यादा चल जाएगा। तो पहले हम 2 को लेंगे। अगर अब हम इस 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर नहीं निकलेगा, क्योंकि ये तो छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या, नहीं निकलेगा। तो ऐसी स्थिति में अब हम क्या करें? तो पहले मैंने कहा है कि हम अगर 2 की घात विषम संख्या है तो या तो हम 2 की घात 1 रखेंगे या फिर 3 रखेंगे। तो अगर हम 2 की घात 1 रखते हैं, पहले हम 2 की घात 1 रखते हैं। अब मैंने 2 की घात 1 रखी तो 2 की घात 1 का मतलब 2 ही तो होगा, 2 ही होगा। अगर अब मैं इस 2 को 3 से डिवाइड करूँ तो हमारा आंसर नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा ना। तो अब हम क्या करें? अब ऐसी स्थिति में अब हम क्या करें? हमारे पास एक ऑप्शन है कि अगर 2 की घात 1 रखने पर हमारा आंसर नहीं निकलता तो अब हम 2 की घात 3 रखेंगे। अब हम 2 की घात 3 रखेंगे। अब हमने 2 की घात 3 रखी तो इसका मतलब क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि 4 है। 2 की घात 3 का मतलब 8 है, 8 है ना, 8 है। अब हम इस 8 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से भाग देंगे तो हमारा भाग चला जाएगा। शेषफल हमें जो चाहिए, यानी कि हमें शेषफल ही तो चाहिए, तो शेषफल भी हमें मिल जाएगा। तो हम 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 है। तो हमारे पास जो शेषफल बचा वो भी क्या क्या बचेगा? अगर 8 में से 6 जाएंगे तो 2 ही तो शेषफल बचेगा, शेषफल ही तो चाहिए हमें। तो शेषफल कितना बचेगा? 2 बचेगा, क्योंकि अगर हम 8 में 3 का भाग देंगे तो 3 दूनी 6, तो 2 ही शेषफल बचेगा, है ना। तो इसका मतलब हमारा आंसर 2 हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो देखिए बस आपको कुछ नहीं करना, बस आपको दी हुई संख्या की घात देखनी है। अगर घात सम है तो आपको 2 या 4 रखनी है, और अगर घात विषम है तो 1 मतलब 1 या 3 रखनी है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं एक क्वेश्चन और करवाती हूँ ताकि आपके और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो देखिए, 17 की घात 200 को 18 से विभाजित किया जाए तो प्राप्त शेषफल क्या होगा? अब इसमें हमें 17 की घात 200 दिए। अब पहले तो ये देखें कि ये 17 या 18, यानी कि 17 को हमें 18 से डिवाइड करना है। तो फिर 17 18 से डिवाइड होगा ही नहीं, क्योंकि 17 तो छोटा है, 18 बड़ा है। तो अब हम इसकी घात को देखेंगे। तो मैंने बताया कि अगर किसी भी संख्या की घात विषम है तो हम उसकी घात 1 या 3 लगा सकते हैं, अगर सम है तो 2 या 4 लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखें कि 17 की घात कितनी है? 200 है। तो 200 क्या है? 200 हमारी सम संख्या है ना। 200 क्या है? सम संख्या है। तो अब हम क्या करें? अब हम 17 जब हमारी सम संख्या हो तो हम घात 2 या 4 लगाते हैं। अगर अब हम 17 की घात 2 लगाएंगे, है ना, 17 की घात 2 लगाएंगे तो इसका मतलब होता है 17 गुना 17, यही तो होता है। तो देखो यहाँ पर तो हमारा 17 की घात 2 लगाने पर हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, अगर 2 लगाने पर हमारा काम नहीं बनता तो हम 17 की घात 4 लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें 2 लगाने पर काम बन जाएगा। अब जैसे हमने यहाँ पर पहले 2 की घात 1 लगाई थी तो 2 ही आया था। फिर है ना, मतलब 2 में जब हमने 3 का भाग दिया तो हमारा आंसर नहीं आ रहा था, इसलिए फिर हमने 2 की घात 3 लगाई थी, फिर उससे हमारा आंसर आ गया। ठीक है, पर यहाँ पर हम जब 17 की पावर 2 लगाएंगे तो 17 इंटू 17 करेंगे। तो जब हम 17 इंटू 17 करेंगे तो यानी कि हमें क्या करना है? 17 का वर्गमूल निकालना। तो नहीं, मैंने आपको वर्गमूल भी बताए हुए हैं। ठीक है, मैंने वर्गमूल और घनमूल की वीडियो बनाई हुई है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए 17 इंटू 17 गुणा करके ही दिखाऊंगी आपके सामने। ठीक है, तो देखिए, 7 7 49 का 9 का हासिल पाई 4, 7 एकम 7, 7 और 4 11 गुना। अगर हम 1 को 7 से गुना करेंगे 7, 1 को 1 से गुना करेंगे 1,
9 का 9, 1 और 7 8, 1 और 1 2, ये आया, यानी कि हमारा आया 289, ये है ना। तो 289 कहते हैं हम इसको, है ना। 289 आया है हमारा, ठीक है आंसर। अब हम क्या करें, अब हमें इसको किससे डिवाइड करना है, 18 से डिवाइड करना है ना। तो अब हम इसमें 18 का भाग देंगे। अब देखिए, अब 18 का भाग हम किस प्रकार देंगे, तो पहले हम देंगे तो 18 एकम 18। अब 28 में से 18 जाएंगे तो 10 बचेंगे, यानी कि ये हमारे पास कितना बच गया, 109, 109 बच गया। अब हम करेंगे 18 छिक्की 108, 18 छिक्की 108, यानी कि 109 में से अगर हम 108 को माइनस करेंगे तो हमारे पास एक ही तो बचेगा ना, एक ही बचेगा। इसका मतलब अगर हम 289 में अगर हम इसका 18 का भाग देंगे तो फिर हमारे पास जो शेषफल बचेगा वो एक बचेगा। क्या बचेगा, शेषफल एक, जो कि हमारा डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार से करते हैं। तो देखिए, अगर आपके वीडियो में कोई भी परेशानी आई हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। और मैं इन्हीं मतलब शेषफल पर आधारित और भी प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, है ना। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर किसी भी संख्या की घात सम है तो आपको उसकी जो पावर है वो 2 या 4 लगानी है। और अगर किसी भी संख्या की घात विषम है तो उसकी जो पावर, जब यानी कि हम घात लगाते हैं, तो वो 1 या 3 लगानी है, ठीक है। तो आपको और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसी और वीडियोज़ में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।